सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम लोग के यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे सॉलिड में आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही कम है, या फिर ना के बराबर, या फिर कह दीजिए है ही नहीं। और अगर हम लोग लिक्विड में देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है और गैस में दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को आगे के अंडरस्टैंडिंग में काम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक हम लोगों का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हेडिंग ही अपने बारे में बता देती है। क्या बता रही हेडिंग? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इंटर कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में बदलना। इंटर कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में बदलना। कौन सी चीज़ें एक दूसरे में बदल रही हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में बदल रही हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों अभी हम लोगों ने देखी। तो ये तीनों एक दूसरे में कैसे बदलती हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन बता रही है जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिसको हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। ऑल मैटर्स कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर का सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने बर्फ ली, बर्फ को आप लोगों ने फ्रीजर से निकाला, अपने कमरे में रखा। थोड़ी देर बाद आप लोगों ने देखा कि बर्फ जो है वो पानी बन जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या देखा? बर्फ जो थी सॉलिड स्टेट में थी, आपने जब उसको निकाला फ्रिज से, रूम टेम्परेचर पे रखा, तो आप लोगों ने देखा कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, मतलब कि पानी बन गई। अब आप एक काम कीजिए, उस जो आप लोगों ने जो भी ग्लास, जो भी आप लोगों ने यूटेंसिल लिया हो, उसको ले जाके आप धूप में रख दीजिए। तो आप लोग देखेंगे वो जो आपका पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जो पानी है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वो भाप बन के गैसेस फेज में आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एकदम अच्छा सा एग्जांपल देखने मिल जाता है कि कैसे एक मैटर की स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। आपको बताता है कि जो सॉलिड है वो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है फिजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर सुन रखा होगा आपने, प्रेशर भी सुन रखा होगा, जो आप लोगों का एग्जाम टाइम पे रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर यही 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो आपकी स्टेट्स हैं मैटर की वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। अब कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है हम लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने पर। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि क्या मेन डिफरेंस है जो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में ऑब्जर्व करते हैं। देखने से पता चल रहा है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जगह के बीच में खेल है भाई साहब, है ना। यहाँ पे हम लोग सॉलिड के बीच में अगर हम लोग देखें, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कतई स्पेस है ही नहीं, नेग्लिजिबल स्पेस है, ना के बराबर। वही हम लोग अगर लिक्विड में देखते हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस हम लोग को दिख जाती है भाई, दिखती है हमें, दिखती है। सॉलिड के कंपैरिजन में कुछ तो जगह है भाई। वही अगर हम लोग गैस में देख ले तो भाई साहब बहुत मालदार आदमी, बहुत दूर दूर बैठा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ तो पता चली कि अगर हम लोगों को सॉलिड से लिक्विड में ले जानी कोई चीज़ या लिक्विड से गैस में ले जानी, तो पार्टिकल्स के बीच में जगह बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम लोगों को सॉलिड से लिक्विड में ले जानी कोई चीज़, लिक्विड से गैस में ले जानी, तो पार्टिकल्स के बीच में जगह बढ़ानी पड़ेगी। अब वही अगर हम लोगों को इसका उल्टा करना है कि गैस से कोई चीज़ लिक्विड में ले जानी, कोई लिक्विड फेस में आदमी है उसको सॉलिड स्टेट में लेके जाना है, तो जगह को कम करना पड़ेगा, उल्टी बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वही मेन रोल प्ले करता है, जो हम लोगों को बताता है या फिर जो करता है कि सॉलिड की पार्टिकल्स के बीच की जगह बढ़ा के उसको लिक्विड में बना देता है, लिक्विड्स के बीच के पार्टिकल की जगह बढ़ा के उसको गैस में कन्वर्ट कर देता है,
या फिर गैस के बीच के पार्टिकल की स्पेस कम करके उसको लिक्विड में बदल देता है, या लिक्विड की स्पेस में कम करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। तो टेम्परेचर यही मेन रोल हम लोगों का प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करता है उस चीज़ को समझते हैं। आपने कोई भी मैटर ले लिया, मान लीजिए आपने सॉलिड लिया, कोई भी सॉलिड मैटर आपने मान लीजिए ले लिया। अभी फिलहाल हम लोग सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं, आप लिक्विड से भी उस एग्जांपल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक। हमने सॉलिड लिया, अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। आप लीजिए, मान लीजिए कि एक रूम है, ये एक रूम है, यहाँ पे खूब सारे आदमी ठसाठस भरे पड़े, एकदम खूब एकदम चिपके चिपके भरे पड़े। अब मैंने क्या किया, इस रूम में आग लगा दी, इस रूम में मैंने आग लगा दी। जब मैंने इस रूम में आग लगाई तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर बंदे को इतनी गर्मी लगी, वो बंदा एक दूसरे को धक्का देने लगे, भाई दूर हटो, दूर हटो, भाई भाई दूर हटो, बहुत गर्मी लग रही भाई, दूर हटो। क्यों? जब वो एक दूसरे को धक्का देंगे, इसका मतलब आसपास में अपने जगह बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जगह बना रहे हैं। जब आसपास में जगह बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ने क्या रोल प्ले किया कि हमने कोई एक रूम है, या फिर रूम मतलब यहाँ पे मैटर से डिनोट कर रहे हैं, कोई एक मैटर है, और यहाँ पे जो आदमी भरे पड़े हैं वो कौन है? पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मैटर के पार्टिकल्स को जब उन्होंने हीट दी तो उनके बीच में उन्होंने अपनी क्या करी? जगह बनाई। उन्होंने अपने बीच में जगह बनाई, जिससे एक स्टेट में वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट हो गए। तो हमने इसको जब हमने हीट दी, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जब हमने किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को हीट दी तो उनका टेम्परेचर बढ़ा, उनका टेम्परेचर बढ़ा तो उनका मोशन बढ़ा। क्या बताया मैंने? उनका टेम्परेचर जब बढ़ा तो उन्होंने अपना मोशन बढ़ाया। मोशन मतलब अपनी जो हिलने डुलने की क्षमता है वो बढ़ाई। मैंने आपको बताया रखा है पहले भी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो परमानेंट मोशन में रहते हैं पहले से, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को ब्राउनियन मोशन नहीं पता है तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो की, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग समझिए। क्या बताया मैंने कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही मोशन में होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो अपनी मोशन की जो स्पीड है, मोशन का जो रेट है, वो बढ़ा लेते हैं, वो और तेजी से मूव करने लगते हैं। अब वो तेजी से मूव करते किसकी वजह से हैं? उनको जो एनर्जी देते हैं हम लोग, जो हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, जो हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया था, हीट किया था, जो उन्होंने हीट एनर्जी दी थी, उसकी वजह से वो तेजी से मूव करने लगते हैं। क्या होता है जब लोग वो तेजी से मूव करते हैं, जब लोग परमानेंट उसको हीट दे रहे हैं और वो तेजी से मूव कर रहे हैं, तो वो अपने आसपास स्पेस बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनके बीच में इतनी स्पेस हो जाती है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमने अभी आग देना स्टॉप नहीं किया, यहाँ पे भी हम लोग हीट परमानेंट दे रहे हैं, अभी वो मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अभी भी हम इसको हीट दे रहे हैं, अभी भी हम नहीं रुक रहे भाई, अभी भी और मशाल घुसाए जा रहे हैं और आग दिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अभी इनको और गर्मी लगेगी तो ये लोग और धक्का देंगे, दूसरे को जाकर धक्का देने लगेंगे, भाई हटो भाई, गर्मी बहुत जोर लग रही है, गर्मी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए यहाँ पे भी पसीना छू रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी और एक दूसरे को धक्का देंगे, जिससे ये इनके बीच में भी और जगह बनेगी। जितनी ज़्यादा जगह बनेगी उतनी जल्दी ये अपनी स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट में आ जाएंगे। तो ये अपनी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेन फैक्टर क्या है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स थे, हमने उसको हीट दी, जब हमने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो इसके पार्टिकल जो थे वो और तेजी से मूव करना चालू किए। जब इसके पार्टिकल और तेजी से मूव करना चालू किए तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है वो जगह आ गई। जब इनके पार्टिकल के बीच में जगह आ गई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि इनकी जगह इतनी हो गई, इतनी मिनिमम जगह इन लोगों ने अपने बीच में बना ली, जिससे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमने हीट देना स्टॉप नहीं किया तो इन्होंने और अपनी जगह बढ़ाई, अपनी एरिया जो था खाली जगह वो और बढ़ाया। जब इन्होंने अपना खाली जगह और बढ़ाया तो इन्होंने अपनी स्टेट फिर से चेंज करी और फिर से आ गए गैस स्टेट में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों को यही बताता है कि किस तरह जो एक स्टेट है मैटर की वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है? मैंने आपको बताया कि हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी की वजह से उन्होंने अपने बीच में स्पेस क्रिएट करी, जिसकी वजह से वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो गए। बस यही इसका सार है। फिर समझते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर की वजह से कैसे आपका कन्वर्जन होता है।
अब हम लोग हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कैसे जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होती तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उस प्रोसेस में होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है मेल्टिंग। आप सभी को पता है मेल्टिंग के बारे में, जब आपकी बर्फ जो है वो पानी बन जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, मेल्ट हो रही है। अधिकतर आप लोगों ने बोला भी होगा ये बात। तो यहाँ पे वही एक बात बताई गई कि वो एक सॉलिड अगर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मेल्टिंग एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। किसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन है? सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने का। कोई भी चीज़ सॉलिड है, ठोस है, उससे वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है। अच्छा, मैंने आपको एक पहले ही बेसिक रीजन बता रखा है कि कोई भी चीज़ का फेज ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह पे होता है, या तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाए या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का लें कि दोनों के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कैसे बढ़ रही है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिए कि ये दो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में चिपके रहते हैं, तो हमने इसको चिपका दिया। अब जब ये चिपके हुए तो मैंने जब इसको नीचे से हीट दी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर की वजह से कैसे फेज चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे से इसको हीट दी, मान लीजिए ये हीट दे रहे हैं। जब मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो इसके पार्टिकल्स जो हैं एक एनर्जी पाते हैं, हीट एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। तो इसके पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को पाके अपने बीच में दूरी बनाने लगते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे इनको हीट मिलती जाती है वैसे वैसे अपने बीच में दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन ये जो काम होता है इन दोनों के बीच में सेपरेशन का, ये इनको एक फिक्स एनर्जी मिलने पर ये सेपरेट होते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोगों ने बर्नर लगाया और बर्नर लगा के थोड़ी देर बाद हटा लिया, तो उस समय इसकी एनर्जी इतनी नहीं हो पाई थी कि ये दोनों अलग हो सके। लेकिन मान लीजिए वो बर्नर मैंने लगाया और वो कंटिन्यू हम लोग लगाए रखे, ठीक है, हम लोग ने कंटिन्यू सप्लाई दी हीट, तो इसके बीच में इसको वो एनर्जी मिल जाएगी, इनके सॉलिड के पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपके प्रोसेस में यही चीज़ बताई गई है कि जब हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अब फर्स्ट सी बात है कि किसी चीज़ को आप जब गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट एक आपका टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जो टेम्परेचर को पाके जो आपका सॉलिड स्टेट है वो जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी मेल्टिंग पॉइंट की भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर से आते हैं, प्रोसेस क्या था? हम लोगों ने किसी मटेरियल को हीट दिया, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट दी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ के इतना हो गया कि उसके मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर लिया। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को जब उसने रीच किया तब उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हीट एनर्जी उतनी मिल गई, उतनी एनर्जी वो पा गए। उतनी एनर्जी पाने के बाद उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन शुरू हुआ, मतलब कि दोनों के बीच में जगह बननी चालू हुई, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग हो गए। और जब आपको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में दूरी आ जाती है, इसका मतलब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ चुके हैं। आपको मैंने दिखाया था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में मेन डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कि यहाँ पे सॉलिड में आप देख पा रहे हैं कि जो स्पेस है वो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है, और यहाँ पे आप लिक्विड में देख पा रहे हैं कि लिक्विड में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो थोड़ी बहुत लिक्विड सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो मेल्टिंग में और कुछ नहीं है। मेल्टिंग अगर आपको पूरा समराइज करा जाए तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें, जब आपका जो आइस है, जो आपकी बर्फ है, वो पिघलती है और पिघल के पानी में आती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग। आप सभी लोग जानते हैं, आप जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आइसक्रीम जब पिघलने लगती है तो आप अपने पापा से क्या होते हैं? पापा आइसक्रीम पिघल रही है ना। तो यहाँ पे उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोला गया, और वो मेल्टिंग के प्रोसेस में होता क्या है वो आपको बताया गया है। किसका? टेम्परेचर का इफेक्ट बताया गया है। आगे आप देखेंगे प्रेशर का भी क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिलहाल टेम्परेचर पे हम लोग बात करते हैं। टेम्परेचर आपका क्या करता है? जैसे जैसे हम लोग किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका
टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ के वो एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट रीच कर लेता है जहाँ पे उसका जो स्टेट का कन्वर्जन है वो हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में इतना ही है, फिर आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बॉइलिंग क्या होता है। आप सभी को पता है जब आपके घर पे मान लीजिए जब आपका गैस पे दूध रखा होता है तो मम्मी कई बार कहती हैं दूध उबल गया होगा, गैस को बंद कर दो। तो उबलना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, जब आपका लिक्विड स्टेट से कोई चीज़ गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उस स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉइलिंग। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग में होता क्या है, जैसे कि आपने सॉलिड में मेल्टिंग में देखा कि क्या था, जब आपके पार्टिकल्स को, सॉलिड के पार्टिकल्स को हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है, उस टेम्परेचर पे जब वो पहुंच जाता है, उस टेम्परेचर का नाम क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो थे वो अपने आप को दूर दूर करना चालू कर देते हैं, जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यही सेम काम होता है आपका लिक्विड से गैसेस में। इसमें क्या होता है, आपके पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनको और हीट एनर्जी दी जाती है। अब उनका भी एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड स्टेट जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है तब जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके भी बीच की दूरी बढ़ने लगती है, जिससे वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही आपका सेम टू सेम डिट्टो मेल्टिंग के जैसा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। सेम डेफिनेशन, बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बॉइलिंग इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे क्या था, मेल्टिंग इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस, वहाँ पे क्या था, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वहाँ पे भी हम लोग पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दे रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दे रहे हैं। वहाँ पे भी टेम्परेचर राइज करता था, यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज कर रहा है, वहाँ पे भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो टेम्परेचर आता था, जिस टेम्परेचर पे हम लोग का सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता था, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते थे मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो आपका लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा था, मेल्टिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग उस प्रोसेस, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी जैसे कि आपकी मेल्टिंग पॉइंट की थी। क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। गैस को हम लोग यहाँ पे वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड से जब हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लिखा है। यहाँ पे एक बार आप लोग चेंज कर लीजिए, ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन हो रहा होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉइलिंग। एक बार समराइज करते हैं। एक बार क्या है, हम लोगों ने सीखा कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका लिक्विड से गैसेस स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। इसके बाद हम लोगों ने समझा ये कैसे होता है। हम लोग जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनको हीट एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, हीट एनर्जी, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। उसके बीच की जब दूरी बढ़ने लगती है तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा, बॉइलिंग समझ में आ गई होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, अभी तक हम लोगों ने समझा कि मेल्टिंग क्या होती है और बॉइलिंग क्या होती है। मेल्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे थे, और बॉइलिंग में क्या कर रहे थे, लिक्विड से गैस में लेके जा रहे थे। अब हम लोग उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे थे, वहाँ पे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे थे ना, गर्म कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, अब ठंडा करेंगे। जैसे कि आपका बर्फ जो था वो गर्म करने पर पानी में कन्वर्ट हो गया था, जैसे कि पानी को गर्म करने पर वो भाप में कन्वर्ट हो गई थी। अब हम लोग वही भाप जो है उसको ठंडा कर देंगे। जब उस भाप को ठंडा करते हैं तो वो पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, पार्टिकल्स के बीच की दूरी मैटर करती है। जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी है वो मैटर करती है कि किस स्टेट में कितनी दूरी है, जिस हिसाब से हम लोग स्टेट का पता करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को गैसेस फेज में हम लोगों के पार्टिकल्स, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैंने आपके वही पार्टिकल्स ले लिए हैं। अब ये गैसेस फेज में, मतलब कि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होएगी।
अब ये बहुत दूरी ज़्यादा है इनकी, ठीक है। अब हमको लाना है इनको लिक्विड स्टेट में, उल्टा ला रहे हैं ना, हम लोग लिक्विड से गैस में लेके गए थे बॉइलिंग में, अब हम लोग यहाँ पे कंडेंसेशन देख रहे हैं, मतलब कि गैस से लिक्विड में लेके आना है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा। अच्छा, दो बंदे, मान लीजिए ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये दोनों दूर दूर हैं, अब इन दोनों को हम लोगों को पास में लेके आना है, तो कौन सी वो ट्रिक लगाई जाए जिससे दोनों पास में आ जाए। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या कि आप क्या करिए, जिस कमरे में दोनों बैठे हैं वहां पे एकदम खूब ठंडी सी एसी चला दीजिए, मतलब एसी एकदम फुल पे चला दीजिए कि बिल्कुल वहां का शिमला जैसा माहौल बन जाए। जब वहां पे बहुत ठंडा माहौल बन जाएगा तो आप खुद ही सोचिए, जब इन दोनों को ठंड लगने लगेगी तो ये लोग एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पास आ जाएंगे। अब मान लीजिए थोड़ी ठंड लग रही है तो थोड़ा पास आएंगे, खूब ठंड लग रही तो चिपक जाएंगे, है नहीं है। बहुत मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लीजिएगा कि मान लीजिए दो आदमी हैं, ठीक है, हाई दो औरतें भी हो सकती हैं, कोई भी, ठीक है, दो पर्सन है ये। अब मान लीजिए इस कमरे का माहौल बहुत ही ठंडा कर दिया, अभी तो फिलहाल बहुत गर्म है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बहुत ठंडा कर दिया, शिमला का माहौल बना दिया, तो ये दोनों थोड़े बहुत पास आ जाएंगे। तो वही यहाँ पे हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस में होता है, क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे शायद, है ना, तो यहाँ पे जो आपका दो पार्टिकल्स होता है उनके बीच की दूरी को कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, उनके ऊपर जो हम लोगों ने टेम्परेचर दिया था, जो टेम्परेचर देख के उनको एनर्जी दी थी हमने, याद करिए जब हम लोग लिक्विड से गैस में लेके जा रहे थे तो उसको हमने एनर्जी दी थी, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वही एनर्जी वापस से खींच लेंगे, वहाँ आसपास का माहौल ठंडा कर देंगे, जिससे जो हीट एनर्जी उनके अंदर आई थी वो हीट एनर्जी चली जाएगी वापस से, जिससे वो दोनों ठिठुर जाएंगे और पास पास आ जाएंगे। तो यही है आपका कंडेंसेशन। अब यही जो ठिठुरना है कि थोड़ा हमने एसी का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ा दिया, मतलब और गिरा दिया इन द सेंस, मतलब वहाँ का माहौल और ठंडा कर दिया, तो वो किस में आ जाएगा, फ्रीजिंग में। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो फ्रीजर है, आप फ्रीजर में पानी रखते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो बर्फ जम जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है वो ठंडा है, वहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स के अंदर की एनर्जी है वो और जल्दी से खींच ले रहा है, फ्रीजर खींच ले रहा है। तभी आप देखते होंगे कि फ्रीजर का बाहर का जो हिस्सा है वो गर्म रहता है, वो सारी एनर्जी अंदर से लेके बाहर फेंक देता है, जिससे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो और पास पास आ जाते हैं, जिससे आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है। अब हम लोग डेफिनेशन पे एक बार और नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गैस टू लिक्विड, जब हम लोग गैसेस फेज से लिक्विड फेज में ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, और जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी, आप एक चीज मैच करेंगे, सारी डेफिनेशन सेम है, बस आपको चेंज क्या करना है। यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग में भी वही डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी, क्या है, फ्रीजिंग इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वही आप मेल्टिंग में लिखते थे कि मेल्टिंग इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही एक तरीके का। व्हेन अ लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको एग्जाम में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली एक बार आप समझ लीजिए क्या बता रहा है कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर, जो हवा में वाटर वेपर है, पानी की भाप है, वो क्या है, इस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, वो किस में चेंज हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, आप जब मान लीजिए समर का सीजन है, ठीक है, आपको प्यास लगी, आप बाहर गए, आपने बाहर से कैन खरीदा, जब आप कैन खरीदा आपने तो उसको एक टेबल पे आप रख दीजिए, जब आप उस टेबल पे रख देंगे तो आप देखेंगे कि उस कैन के आसपास भाप जैसी थोड़ी थोड़ी बूंदे बूंदे जमा हो जाती। अच्छा आप वो छोड़िए, आपने घर पे पानी में मान लीजिए आपने फ्रिज से बोतल निकाली और आपने एक ग्लास में डाला, वो ठंडा पानी, खूब चिल्ड पानी एकदम ग्लास में डाला, ठंडी का गर्मी का सीजन है, आपने चिल्ड पानी लिया पीने के लिए, निकाला और ग्लास में डाल दिया। जब आप ग्लास में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास के जो बाहरी लेयर है, जो ग्लास के बाहर का सीन होता है, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे पानी पानी की बूंदें जाती हैं, ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जैसी जम जाती हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपके आसपास जितना भी आपका एटमॉस्फेयर है, आसपास जितनी भी हवा है, वहां पे आपका पानी मौजूद है, पानी इन द सेंस वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में मौजूद है। अब क्या होता है, जब आप ठंडा पानी डालते हैं तो आसपास का माहौल वो ठंडा कर देता है, ग्लास के आसपास का माहौल वो ठंडा कर देता है, जिससे वहां पे जो आपका वाटर वेपर है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस ग्लास से चिपक जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका लिखा हुआ है, एग्जांपल की फॉर्म में यही लिखा है कि स्वेट ऑन द कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द समर सीजन, जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके आसपास क्या जम जाती है, बूंदे जम जाती हैं, उसी को बोल रहा है कि स्वेट।
स्वेट मतलब पसीने से नहीं है, वो जो आसपास बूंदे जम जाती हैं उसके ऊपर, उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्वेट ऑन द कोल्ड ड्रिंक कैन। उसके बाद हम लोगों का दूसरा, आप देखते हैं कि जहाँ पे बहुत गर्मी वाला मौसम है, बहुत गर्मी वाली जगह है, तो वहाँ पे बादल आ जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। वहाँ पे भी यही होता है कि नीचे आपका मौसम बहुत गर्म होता है, और वही जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है आसमान में, देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस भी समझाते चलते हैं कि आप देखते हैं जब पानी ऊपर जाता है भाप बन के, तो वहाँ पे क्या होता है, अब जब नीचे तो गर्म है, लेकिन जब वो पानी भाप बन के ऊपर जाए तो वहां पे वो मौसम ठंडा रहता है, ऊपर जो मौसम है वो ठंडा रहता है, तो वो जो जितनी भाप बन के गई है ऊपर, वो सब पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो आपकी रेन के फॉर्म में वो नीचे जाती है। इसी को हम लोग वाटर साइकिल कह देते हैं, कि नीचे से पानी भाप बन के ऊपर गया, ऊपर ठंडा हुआ, और वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब इसका देख लेते हैं। फ्रीजिंग की डेफिनेशन आपको बता दी है, रीजन बता देते हैं। रीजन भाई सेम है, हम लोग क्या करते थे आपको बताया, मेल्टिंग में हीट एनर्जी देते थे, टेम्परेचर बढ़ाते थे। यहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी वापस ले लेंगे। ठीक है, कि हमने एनर्जी ले ली है, अब तुम बिल्कुल थक जाओगे, तुम आराम से सो जाओगे, आसपास में चिपक के सो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कम कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी चली जा रही है और वो दोनों पार्टिकल्स पास पास में आ जा रहे हैं। आगे हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र किया है। ठीक है, जैसे हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट था, जैसे हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही होता है हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, पॉइंट नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आके जो आपका वाटर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, आगे आपसे कोई स्कूल में पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो पॉइंट है, वो एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर की एक वैल्यू है ना, इस वैल्यू पे आके जो आपकी जो भी लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर जिसको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के फिर से डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अभी आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके बाद समझते हैं सब्लिमेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो उसको आराम से आप समझ लेंगे। इसी में से एक प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में कैसे कन्वर्जन होता है उसको हम लोग अब जानेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस को। देखिए, अभी तक हम लोग अभी तक हम लोग ने क्या देखा, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इन सभी प्रोसेस में क्या हो रहा था, हम लोग धीमे धीमे स्टेट चेंज कर रहे थे। धीमे धीमे कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग सॉलिड से पहले लिक्विड में आ रहे थे, फिर लिक्विड से हम लोग गैस में जा रहे थे, फिर गैस से लिक्विड में आ रहे थे, फिर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे थे। अब हम लोग डायरेक्ट एक जंप करके करेंगे। जंप करने का मतलब, हम लोग जैसे कि सॉलिड में थे, अब सॉलिड से डायरेक्ट जंप करेंगे गैसेस स्टेट पे, बिना लिक्विड स्टेट में आए। हम लोगों को डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, कि मतलब जैसे कोई एक सॉलिड चीज है, मान लीजिए चौक है, और एकदम से धुआं में कन्वर्ट हो जाए, है ना, इसको लिक्विड स्टेट में नहीं ले जाना है। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस होता है, मान लीजिए अगर ये सब्सटेंस है, ये चौक है, अगर ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो इस चौक को हम लोग कहते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको रियल लाइफ में देखने मिल जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका कैम्फर। कैम्फर, कपूर, आपने रियल लाइफ में देखा होगा, कपूर जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में होता है और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। तभी आपने सुना होगा कई बार कि कपूर जो है वो उड़ जाता है, कई लोग कहते हैं उड़ जाता है। इन द सेंस उनका कहने का ये है कि कपूर जो है वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका यहाँ पे आपका मॉथ बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, जो आप लोग घर में वगैरह में डाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सब्लिमेशन प्रोसेस है उसमें सिंपल आपको खाली यही बताया गया है कि जो मैटर है आपका वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में आए। और जो मैटर जो है वो जो मैटर कन्वर्ट होता है उस मैटर को हम लोग कहते हैं सब्लिमेट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट के कन्वर्जन पे। अभी तक हम लोग ने टेम्परेचर का देखा क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब हम लोग देखेंगे कि स्टेट का प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ता है। पहला काम तो आपका ये आसान हो गया कि सॉलिड का और लिक्विड में, इन दोनों में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, मतलब कि इनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच हमको पता है कि बहुत ही कम स्पेस होती है, तो ये कितना ही दबाएंगे इनको, तो ये स्टेट तो इनकी इतनी प्रेशर की वजह से चेंज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, गैस में हम लोग प्रेशर की वजह से स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं? आपको पता है पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये दो गैसेस के पार्टिकल हैं। अब आपको गैसेस के पार्टिकल है, इसका मतलब ये दूर दूर होंगे। अब अगर ये दूर दूर है तो इनको पास में लाया जा सकता है। इनके बीच में इतनी जगह है कि हम इनको दबा के पास में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गैसेस में प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ फिलहाल ध्यान रख लेनी है। इसके बाद हम लोग प्रेशर का जो इफेक्ट है गैस पे, वो हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में पढ़ेंगे। इसके बाद ही टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें हम लोगों ने गैस को फिल कर दिया है। तो गैस को फिल कर दिया मतलब गैस के पार्टिकल उसके अंदर है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो गैस का वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। मान लीजिए पहले आपने पूरा भर के एकदम डब्बा गैस भरी थी, फिर आपने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया तो वो आधा डब्बा हो गया या उससे कम हो गया, मतलब कि कम होती जाती है गैस, वो कंप्रेस होती जाती है, दबती जाती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। और मैंने आपको बताया है कि ये होता किस लिए है, इन दोनों के बीच में स्पेस होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको अच्छे से दबाया जा सकता है। इसीलिए इनको हम प्रेशर जब देते हैं, जब इनको प्रेशर देते हैं तो ये दब जाते हैं, ठीक है। अब इसका मेजर यूज होता है आपके फ्यूल में। जो आपका फ्यूल बनता है सीएनजी, आप लोगों ने सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। तो सीएनजी में मेजर इसका यूज किया जाता है। और भी है नेचुरल गैस और ऑक्सीजन वगैरह जो अपने सिलेंडर में भरी जाती हैं। जो आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है उसमें भी आपकी ऑक्सीजन को, ऐसा तो है नहीं उतनी सी खाली सिलेंडर में ऑक्सीजन है, क्योंकि उतनी सी ऑक्सीजन अगर आपके पास होएगी तो वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसीलिए खूब सारी ऑक्सीजन को सिलेंडर में दबा दबा के भर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल प्रेशर का इफेक्ट में बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेजर इफेक्ट पड़ता है आपका गैस पे। अगर कोई पूछे क्यों सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप बताएंगे कि वहां पे जो कंप्रेसिबिलिटी का क्राइटेरिया है बहुत ही कम है, मतलब कि वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल है, या फिर कह लीजिए है ही नहीं। सॉलिड तो कतई भी कंप्रेसिबल नहीं है। अब मान लीजिए ये चीज है, ये सॉलिड है, अब इसको मैं दबा थोड़ी ना सकता हूँ, है। लिक्विड को तब भी थोड़ा बहुत दबा लेंगे, लेकिन उतना प्रेशर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाता है। लेकिन गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर है, ये पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो इनको हम दबा के पास ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को मेजर इफेक्ट प्रेशर का गैसेस पे देखने मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। फिलहाल इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख भाई, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या कि टेम्परेचर की वजह से कैसे चेंज होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रेशर की वजह से कैसे चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग को हेडिंग मिली है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हेडिंग अपने बारे में पहले ही बता देती है। क्या बता रही है यहाँ पे कि गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गैस लिक्विड में तो कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो रही है। तो वहां पे जब हम लोगों का गैसेस से स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा था तो उसको हम लोग कह रहे थे कंडेंसेशन, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने पूरी वीडियो में आपको यही बताता आया हूं कि स्टेट कन्वर्जन होता किस वजह से। दो गैस के पार्टिकल हैं, दोनों के बीच की दूरी को जैसे जैसे हमने कम कर दिया वैसे वैसे इनकी स्टेट चेंज हो गई और ये लिक्विड के पार्टिकल बन गए। तो यहाँ पे आपको जो प्रेशर है वो मेजरली यही काम करता है। क्या करता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए गैसेस के पार्टिकल हैं, तो इनको प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाया, पास लेके आ जाएगा। जैसे जैसे पास आ गए, इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। क्या होता है, जब आप गैस के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाते हैं, जब आपके गैस के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं वैसे वैसे वो एनर्जी कम करते हैं, अपनी एनर्जी कम करते हैं, अपनी एनर्जी खोते जाते हैं। मैंने आपको टेम्परेचर में बताया था, जब आपको टेम्परेचर पढ़ाया था अभी मैंने, तो टेम्परेचर में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे कोई पार्टिकल एनर्जी गेन करता रहता है वैसे वैसे वो एक दूसरे से दूर होता रहता है। आपके साथ भी यही होता है। आप सुबह से शाम तक काम करें और जैसे ही आप शाम को घर पे आए तो आप थक फिक के चूर हो चुके हैं, आपकी एनर्जी पूरी जा चुकी है, तो आप बेड के पास आने लगते हैं, है ना। यही पार्टिकल के साथ भी ये होता है कि जब इनकी एनर्जी कम होने लगती है तो दोनों एक दूसरे के
पास आने लगते हैं, और जैसे जैसे पार्टिकल्स पास आते हैं वैसे वैसे ये अपनी स्टेट को कन्वर्ट करते हैं और गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को, जो कि प्रेशर की वजह से कन्वर्जन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है? अगर कोई पूछे आपसे सिंपल भाषा में बताइए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है, तो आप बोलेंगे गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नोन एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना प्रेशर की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब यहाँ पे आपकी रियल लाइफ में इस प्रोसेस का बहुत मेजर यूज है। आपके घर पे सिलेंडर आता है, वही खाना पकाने वाला, तो वहां पे जो एलपीजी यूज होती है, उसमें जो सिलेंडर उसमें भरा क्या होता है? एलपीजी। कभी आप देखेंगे तो एलपीजी लिखा होता है सिलेंडर के ऊपर कहीं, तो वहां पे क्या भरा होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वहां पे वो गैस होती है लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। फिर जैसे जैसे जब आप पाइप को कनेक्ट कर देते हैं अपनी गैस से और जब ऑन करते हैं, तो वहां पे वो प्रेशर जो है, जो सिलेंडर में प्रेशर है, वो कम होता है। जब वो प्रेशर कम होता है तो वो जो लिक्विड फॉर्म में आपका ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम प्रेजेंट है, वो आपका गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और गैस के फॉर्म में आपको अपने जो भी आपके किचन में गैस लगी होती है उससे आपको मिल जाती है गैस, ठीक है। और फिर उस गैस में आप आग लगाते हैं और वो आपको हीट दे देती है। तो यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मेजर यूज है। क्यों? आपके घर में अगर मान लीजिए गैस नहीं है तो आप खाना ना कैसे खाएंगे भैया, है ना। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक मेजर, ये प्रोसेस की वजह से ही तो हम लोग को पता चला कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोग की पेट्रोलियम गैस है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। तो यहाँ पे आपका ये मेजर रोल प्ले कर रहा है ना। और जगह कैसे यूज करता है? जैसे आपका हो गया ये रॉकेट फ्यूल्स में, जो आपके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वहां पे लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एज अ प्रोपेलेंट। मतलब कि जैसे आप देखते हैं वहां पे नीचे आग वगैरह निकलती है, तो वहीं पे आपका लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज होता है। एक और चीज समझनी है, बस वो समझ लीजिए, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो देख भाई, हम लोग को ये पता है कि गैस को जब हम लोग प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर मान लीजिए तब भी हम लोगों ने प्रेशर लगाना नहीं छोड़ा, हम लोग और प्रेशर लगाते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग ने प्रेशर लगाया तो ये पास आ गए। अब हम लोग ने और प्रेशर लगाया तो ये एकदम चिपक जाएंगे, तो ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट नोट पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि अगर हम लोग गैस पे और फर्दर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो फर्दर गैस से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाता है। यहीं पे आपका एक एग्जाम बहुत ही फेमस, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है जो आप छोड़ते हैं, है ना। तो जब आप छोड़ते हैं गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये सॉलिड में कन्वर्ट करी जा सकती है बाय इंक्रीज इन प्रेशर को बढ़ा के। अच्छा, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यही आपकी कहलाती है ड्राई आइस। क्या कहलाती है? ड्राई आइस। आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये -7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो सकती है। जो आपका पानी है वो तो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये -7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है, ठीक है। इसीलिए इसको अपने हाथ से नहीं छू सकते हैं, इसको ग्लव्स पहन के ही छुआ जा सकता है, ठीक है। और ये किस लिए यूज होती है? इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज इन द स्टोरेज ऑफ फूड। आजकल तो पार्टी वगैरह में भी यूज होने लगी है, शो ऑफ के लिए, है ना। तो नेक्स्ट आपको ये बताया गया जो आप लोगों की लिक्विफाइड गैस हम लोगों ने ली थी, जब हम लोगों ने गैस को लिक्विफाई किया था, उसको वापस हम लोग गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उस समय क्या किया था हम लोगों ने? गैस में प्रेशर लगाया था तो उसके पार्टिकल्स पास आ गए थे। अब हम लोग प्रेशर कम कर देंगे तो ये रिलीफ, इनको आराम मिल जाएगा और ये दूर दूर चले जाएंगे और ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक, एक और चीज हमने बताई क्या, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, और दूसरा हम लोग कैसे इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के प्रोसेस को, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे पैकअप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर की कुछ स्केल्स के बारे में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़नी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और इस समय आपके लिए और भी कुछ नई नई प्लानिंग्स चल रही हैं। आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन की पूरी आपका कंसेप्ट बेस्ड चीज़ों की भी आपका वीडियो आएगा, तो उसको भी देखना ना भूलें, जिससे आपके एग्जाम में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए 9th आपका बेस होता है, बनाते चलिए, 12th तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।